जहाँ 100 परिवार हिंदू है वहाँ एक मुस्लिम परिवार रहता है तो वो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। अच्छा, मुस्लिम परिवार को अपने हर मजहबी काम को करने की छूट रहती है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब 100 मुस्लिम परिवार के बीच 50 हिंदू परिवार रहते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुसलमान बहुत कट्टर होते हैं और यहाँ हिंदुओं को जीने नहीं देते, लेकिन देख लो ये दाढ़ी टोपी में जो इंसान है, इंसान नहीं देवता समान आदमी है। यह 5 बार मस्जिद में अजान देते हैं, लेकिन इन्होंने अपना एक किडनी एक हिंदू भाई को दिया है जिसका नाम कन्हैयालाल साहू है और इनका नाम अशरफ अली। अगर 1947 में टीवी होता तो आज भी हम गुलाम रहते, क्योंकि अंग्रेज मीडिया को खरीद लेते और ये दलाल पत्रकार जो हैं वो हमें गुलाम रहने के रोज सुबह शाम फायदे बताते हैं। चीन को छोड़ दीजिएगा आप और तुर्की को छोड़ दीजिएगा, एक देश बताइए जिसने भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित कर दिया, OIC ने ऐसा कोई बयान दे दिया। मैं काउंट कर रही हूँ, बताइए मुझे। आप भी ठीक करके देता हूँ। आपने पूछा चीन के अलावा कौन सा देश भारत के खिलाफ खड़ा है? अमेरिका खड़ा है। कैसा? अमेरिका जितना अपमान भारत का इन दिनों में कर रहा है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारतीयों को हथकड़ी लगा लगा के भेज रहा है। एप्पल के CEO को बुला के धमका रहा है कि भारत में अगर फोन बनाओगे तो 25% टैरिफ लगाऊंगा। वो अलग विषय है, भारत के खिलाफ तो कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, इन्हीं सब हरकतों की वजह से लोग तुमको भड़वी, दलाल, दोगली, गोदी, चमची बोलते हैं। जब से एयर इंडिया क्रैश हुआ है तब से लोग प्लेन में चढ़ते हुए सही में डर रहा है यार। इस वीडियो को देखो। अब क्या है? रियल सीन क्या हुआ? बताना, रियल सीन बताना। हाँ बताओ। पहले जो कैप्टन ऑपरेट करने वाले थे ये फ्लाइट, उनका फटीग हो गया तो वो फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्या फट गया? फटीग। बोइंग के एयर इंडिया क्रैश होने के बाद उसका रिपोर्ट की पूरी दुनिया इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर खान साहब जो कहा ये सोचने वाली बात है। क्या सही में ऐसा होने वाला है? एयर इंडिया के क्या घटना हुई थी क्या नहीं, ये इंतजार कर रहे हैं सब। ब्लैक बॉक्स आ चुका है, क्या गड़बड़ी थी ये पता चल चुका है, लेकिन बोइंग कंपनी को बचाने के लिए इसके रिपोर्ट को 6 महीना डिले किया जाएगा कि भारत में तब तक कोई और कांड हो जाए, कहीं जातिगत दंगे फसाद हो जाए या धार्मिक उन्माद फैला दे या राजनीतिक बयानबाजी हो जाए, लोग इसमें उलझ जाएं। एक 2 पन्ना का लाइन डाल दिया जाएगा कि पायलट की गलती थी, जबकि इसमें कोई भी पायलट की गलती नहीं थी। जब उसका रैम एयर टरबाइन वो तभी खुलता है जब इंजन इसका रिपोर्ट नहीं जारी करने देगा सब। इसका मतलब है हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इस बात को क्यों कहा था इसका पता चल चुका है। अब इस वीडियो को देखो। ये गैंग है, ये डेंगी है, तो ये गंगी और तंगी होना चाहिए था। बात तो सही है। अच्छा, ये टंग है तो ये डंग और गंग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। भाषा में कोई लॉजिक ही नहीं है। नहीं, तू समझा नहीं। ये क्या है बेटा और ये क्या है बेटा और ये क्या है बेटा, ध्यान से देख। ये पुट तो ये बुट और कुट, ये बट तो ये पट और कट, ये कट तो बट और पट। अब चल क्या रहा भैया? अगर ये पुट है तो ये बुट और कुट होना चाहिए, ये बट है तो पट और कट होना चाहिए, अगर ये कट है तो ये बट और पट होना चाहिए। अरे देवा, चल क्या रहा है? तुम्हारी भाषा में कोई लॉजिक ही नहीं है। और देखो क्या हमने बोला, ये क्या है? कहते ये टी, एवड़ाओ तो भी टी, इवड़ाओ तो भी टी। ये गड़बड़ है बाबा। ये भाषा है, मजाक चल रहा है। ये जो रुपया है डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है नहीं हुआ? नहीं, रुपया जो डॉलर है ना उसका पावर थोड़ा सा बढ़ा है। जैसे हमने रूस से तेल खरीदा है वो रूबल ने पेमेंट करके हमने खरीदा है, ना कि डॉलर में, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, पहले फर्क पड़ता था नहीं? हाँ, पहले पड़ता था क्योंकि हमारे पास पहले डॉलर रुपया कमजोर होता था तब फर्क पड़ता था, अब नहीं फर्क पड़ता। अब कम पड़ता है क्योंकि हम जो मेनली पेट्रोलियम खरीद रहे हैं वो रूस से खरीद रहे हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। निर्मला सीतारमण जी के अनुसरण करने वाले व्यक्ति हैं ये। डॉलर थोड़ी ऊपर गया है, रुपया नीचे थोड़ी गिरा है, डॉलर ऊपर बढ़ा है। निर्मला सीतारमण जी के आपने बयान, प्याज के रेट बढ़ रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं प्याज थोड़ी खाती हूं, मैं प्याज ही नहीं खाती, इसलिए प्याज के रेट बढ़ते हैं तो बढ़ते रहे, मुझे इससे बात के लेने देना। मैं तो कभी सोना नहीं खरीदती, अगर सोने के रेट बढ़ रहे हैं तो मुझे क्या मतलब। 60 रुपए से डॉलर 87 रुपए में मिलने लगा है, इन्हें वो नजर नहीं आ रहा, बढ़ता हुआ नजर नहीं, फर्क नहीं पड़ता इन्हें। लेकिन इन लोगों के लिए मैंने कहा ना, निर्मला जी के अनुसरण करने वाले लोग हैं। अरे यार, रुपया थोड़ी गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। गजब बेइज्जती है। पंजा ने और लालटेन ने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया है, मोदी जी कह रहे हैं।
तो वो कौन उबारने का काम किए। अरे मोदी जी आए हैं तो देश मजबूत हुआ है, बिहार मजबूत हुआ है। वो तो सब लोग देख रहे हैं कितना मजबूत हुआ है, क्या वो हमला हुआ है। आप बता सकते हैं बिहार कैसे मजबूत हुआ है? यह बनाया तुमको। जैसे बानर को नचाता है बानर वाला, हाँ, वैसी जो है मोदी नचा रहा है नीतीश को। ये है दिल्ली इलेक्शन से पहले। बीजेपी आएगी ना तो 300 यूनिट बिजली फ्री देगी प्रत्येक व्यक्ति को। और ये है इलेक्शन के बाद। यहाँ बढ़ती गर्मी में पावर कट की समस्या से लोग इस कदर परेशान हो गए कि बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कई इलाकों में पावर कट की शिकायतें आने लगी। राजधानी दिल्ली में बिजली बिल मई जून में 7 से 10% तक बढ़ेंगे। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। और मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। लेकिन एक सेकंड, ये गरीब का घर तोड़वा के अच्छा नहीं किया है तुमने। मेरे बेटा का काम नहीं, मेरा काम नहीं, मुझे बुरी पाई में कोई काम पर नहीं रखेगा। कहाँ जाओ, कहाँ जाओ आप बताओ। वीडियो में जिन बच्चों को आप रोते बिलखते हुए देख रहे हो, ये मध्य प्रदेश के देवास जिले में खिवनी अभ्यारण्य में रहने वाले जनजातियों के बच्चे हैं। ये बेचारे इसलिए बिलख रहे हैं क्योंकि इस भरी बरसात में अवैध अतिक्रमण के नाम पर इनकी झोपड़ियां तोड़ दी गई। मैं मानता हूं कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिन अधिकारियों ने इस भरी बरसात में कार्रवाई की है उनसे इतना कहना चाहूंगा, अरे मूर्खो, बरसात में तो लोग चिड़ियों के घोंसले नहीं उजाड़ते। ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि इस भरी बरसात में बेचारों को बेघर कर दिया। अरे बेघर किया होता तो उससे पहले उनको कहीं रहने की व्यवस्था कर देते, और कम से कम बच्चों के सामने तो उनका घर नहीं तोड़ते। जीवन भर के लिए याददाश्त बना दी थे तुम लोगों ने उनके दिमाग में। क्या जहर बोया होगा तुम समझ नहीं रहे हो। और अतिक्रमण हटाने का इतना ही शौक है, इंदौर देवास हाईवे पर रोज जाम लगता है, उस जाम में फंसकर मौतें हो रही हैं। लगा दो पूरी मशीनरी, हटा दो अतिक्रमण। हाईवे के किनारे जो होटल रिजॉर्ट बने हैं वो तुम्हारी क्षमता के बाहर हैं, इसीलिए तुम इन झोपड़ियों को तोड़ रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अब नाम भी पूछा जाएगा, पेंट भी उतरवाई जाएगी। संदीप जी, परिचय जानना और परिचय पूछना या परिचय बताना, यह किसी भी प्रकार से अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, लेकिन परिचय छुपाना यह अपराध की श्रेणी में आता है। रुको जरा, सबर करो। गांव देहात में भी जाता हूँ, पुरानी दिल्ली जाता हूँ, नोएडा में घूमता हूँ सड़क पर। कोई भी आकर मुझसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, नहीं बताता। क्या कर लोगे? नहीं बताता मैं, तो मेरी पेंट उतारी जाएगी। 6 आदमी मुझे घेर कर कहेंगे फिर पेंट उतारिए। होते कौन है ये लोग? किसने इनको ये ताकत दी है? ये पुलिस है, ये सरकार है। कौन है ये? कोई पैसे की कमी नहीं है इस देश में, पैसे की कमी नहीं है, ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले नेताओं की कमी है। वो नर्सरी का आप अपने गांव का बात बताइए, आपके जिला का अगर कोई 10 अच्छे स्कूल बताइए जिसमें एक भी सरकारी आता हो। नहीं होगा। लेकिन एक सेकंड, इंडिया का लिटरेसी आपको पता है कि रेट 74% लोग पढ़ाई करते हैं, और बाकी के जो 26% है वो बेचारे पॉलिटिक्स में जाते हैं। इतनी खुशी की बात है। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम कैसे चलेगा। एक आरोप लगता है मनोज जी कि 2 लाख करोड़ आप कमाई बता रहे हैं, 200 लाख करोड़ का कर्जा आपने लिया हुआ है केंद्र सरकार ने। पैसा आरोप कम से कम आपको बोलना नहीं चाहिए। अभी दिखा, बट आप इतनी बड़ी बात बोलते हो। देखिए एक मिनट देखो, मनोज जी, मैं जो पूछ रही हूँ, एंकर हो टीवी के, इतने बड़े चैनल के, आप क्या झूठ परोस रहे हैं? दुनिया के 172 देशों को कर्ज दे रहे हैं। झूठ है, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। 200 लाख करोड़ का कर्जा हमने लिया, झूठ है। हाँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इसके बाद जाइएगा, फैक्ट फाइंडिंग कीजिएगा। हमको इसका एक प्रूफ दो। अभी बता था भाई, कहाँ से लाए? गूगल करिए ना। हाँ दिखाइए, आप दिखाइए, मैं दिखाइए जरा प्लीज गूगल करके। न्यूज 18 नेटवर्क का है। न्यूज 18 नेटवर्क है, क्या है ये? पढ़ लीजिए ना, हिंदी में ही लिखा है। सितंबर 2023 के अंत तक विदेशी कर अरे ठीक है मनोज जी प्लीज। $7 था। मंत्रालय की भारत की माही की रिपोर्ट। ठीक है, ये हर सरकार पर होता है, बैठिए।
जब ये अभी समय रैना वाला जो इंडिया गोट लेटिंग शो हुआ था, उसमें आपने पूरा सोशल मीडिया ला दिया आपकी पार्टी ने कि बहुत गलत टिप्पणी करी है, बहुत गलत चीज है। तो दिल्ली में जो इतनी लड़कियों के रेप केसेस हो रहे हैं, उस टाइम पे सोशल मीडिया क्यों नहीं मिलता आप लोगों का? यानी पाकिस्तान के बारे में बोलिए, विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पीओके लाऊंगा, जान दे दूंगा, ये कर दूंगा। अरे भैया, तो कभी भूले भटके चाइना के बारे में भी बोलिए। चाइना अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि मेरा है, बोलिए थोड़ा। नहीं, चाइना के नाम पे भारत में मोह मोह हो जाता। आज भी भारत में राष्ट्र प्रेम से ज्यादा सरकार प्रेम है। हिंदू राष्ट्र पता चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। फायदे बताओ हिंदू राष्ट्र। अरे यार, कहा नहीं फायदा? नहीं बता पाएंगे, ये भी नहीं बता पाएंगे। आम नागरिक को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसका 5 फायदे बताओ। फायदे क्या यार, इसके बारे में हमें नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। बाथरूम में देखिए कितने सारे लोग सफर कर रहे हैं। क्या बोलिए है जनसेना एक्सप्रेस दुनिया से आ रही है, और बाथरूम में कितने लोग बैठे हुए? भाई अब तो गजब हो गया, क्योंकि भीड़ इतनी है, पैर रखने की जगह नहीं है, सांस नहीं आ रहा है, और बीच में किसी ने पाद दिया भाई, पाद दिया यार। फिर मुझे लगता है यहाँ पे पाद वाले इंसान को शायद पकड़ लिया गया, जिसकी बाहर निकल के पिटाई हो रहा है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ऐसे कहते हैं ना सर, हिंदी का सफर अंग्रेजी का सफर बन गया है भारतीय रेल के एक यात्री के लिए। कई रूट्स पर आलू की बोरियों की भांति लोगों को ठूसा जा रहा है, और अगर शौचालय में भी, ट्रेन के टॉयलेट में भी सीट मिल जाए तो आदमी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। पूरी टिकट लेकर सुविधा के नाम पे सिर्फ धक्का दिया जा रहा है, और सर हमारे देश के भोले भाले आम आदमी इसको अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेते। अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। यही हो रहा है। जीएसटी सही है, जीएसटी जो लगा वो बिल्कुल सही है। जीएसटी का पूरा नाम बताओ, क्या सही है जीएसटी का पूरा नाम? अभी पता नहीं, इसलिए जीएसटी क्यों लगाई जाती है? जीएसटी इसलिए क्योंकि जो भी मतलब जो धंधा कर रहा है, कारोबार कर रहा है, गलत मतलब पोजीशन से इस्तेमाल कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, पैसा बहुत है। और जीएसटी लागू कब हुई? लागू कब हुई? लागू 2014 में। अब रिंकू सिंह बन जाएंगे बीएसए, ना कम पढ़े लिखे होने के बावजूद। रिंकू सिंह को शिक्षा विभाग का अफसर क्यों बना दिया गया? बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। ट्विटर पर जाकर अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है ये एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के पीआर मिनिस्टर। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिखेगा सिर्फ नरेंद्र मोदी का चित्र। तुम लोग सिर्फ धर्म और जाति बचाते रह जाओगे, क्योंकि अपने बच्चों का भविष्य तो तुम अब वैसे भी नहीं बचा पाओगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए इस आदमी को, ये आदमी सिर्फ 8वीं पास है और इसको तोहफे में मिली है बेसिक एजुकेशन ऑफिसर की नौकरी। इस पोस्ट के लिए आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू लगता है, सालों की मेहनत लगती है और ग्रेजुएशन कंपलसरी होती है, और सारे प्रोटोकॉल को लात मारते हुए 8वीं पास को ये नौकरी दे दी गई है। एजुकेशन ऑफिसर का काम शिक्षा में सुधार लाने का होता है, पर जो आदमी खुद ही अनपढ़ है वो भला शिक्षा में क्या सुधार लाएगा? और अगर इसी हिसाब से चले तो रैंक वन के आईएएस ऑफिसर को भी इंडियन टीम का कैप्टन बना देना कोई गलत बात थोड़ी होगी। हर साल भारत में लगभग 13,000 बच्चे आत्महत्या करते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है या सिस्टम में सर्वाइव करना। लाखों की तादाद में आज देश बेरोजगार घूम रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार आज ग्रेजुएट लोग हैं। नहीं सोचिए मत, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।